हेलो दोस्तों, तो फिर से आ चुके हैं हमारे निफ्टी के चार्ट के ऊपर। ठीक है, इसका एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी का भी करेंगे और सेंसेक्स का भी कर लेंगे। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमारे ऊपर ट्रंप 25% का टैरिफ लगाया। उसके बाद हम लोग रसिया से ऑयल परचेज़ करते हैं, उस कारण हम पर टैरिफ लगाया। फिर चाबहार पोर्ट जो था उसका कुछ मामला बना, उसमें भी मतलब रोकथाम किया। ठीक है, उसके बाद फिर से ट्रंप ने फिर एक कांड किया। बेचारे रात में सोने से पहले दिमाग में पता नहीं कुछ चला, फिर वही दिमाग में जो चलता रहा उसको लेकर वो सो गए। फिर उसमें ख्वाब में वही आ गया। फिर वो फर्मा के ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया। ठीक है, तो फर्मा के ऊपर ही नहीं और भी टैरिफ लगाया, जैसे ट्रकों के ऊपर भी लगाया। हैवी ट्रक जो होते हैं उनके ऊपर भी 25% लगाया। ठीक है, किचन कैबिनेट उसके ऊपर 30% लगाया। ठीक है, बाथरूम वैनिटी उसके ऊपर भी लगाया। बाथरूम वैनिटी पर 50% लगाया है। ठीक है, और जैसे गद्देदार फर्नीचर होते हैं उसके ऊपर 25% लगाया है। तो यह सबसे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये ज़्यादातर एक्सपोर्ट जो होता है वियतनाम से होता है, ये माइंड में रख लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं कि कल का मार्केट कैसा रहेगा। ये था ज़रूरी बात जो मैंने बता दिया है। ये टैरिफ वाली मामला थी, ये न्यूज़ बेसिस जो है उसके ऊपर काम करेगा मार्केट या फिर कैंडल के हिसाब से काम करेगा, वो भी देखना ज़रूरी है। तो मैं आ चुका हूँ निफ्टी के चार्ट पर, और ये चार्ट जो है वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने लगा रखा है। उससे पहले मैं देखिए कुछ ज़रूरी बात तो मैं बता दिया, लेकिन एक चीज़ और है। यहाँ पे आपको दिख रहा है चार्ट में कि हेड एंड शोल्डर्स बनाया, जैसे यहाँ एक हेड एंड शोल्डर्स है। ठीक है, ठीक है, एक यहाँ पे भी समझो बनाया है, यहाँ पे भी बनने का चार्ट दिखा रहा है, लेकिन बनेगा कि नहीं ये तो आप आगे देखते हैं। ठीक है, ये एक हो गया। अब कैंडल देखिए, कैंडल क्या कहता है। यहाँ 2 कैंडल है। ठीक है, उसके बाद रेड कैंडल आया है, और यहाँ पे भी 2 ग्रीन कैंडल है, उसके बाद भी एक रेड कैंडल आया है। यहाँ देखिए मार्केट बिल्कुल डाउन तरफ आया है। और यहाँ क्या दिख रहा है, मान लीजिए यहाँ कल जैसे न्यूज़ है, यहाँ एक पॉजिटिव कैंडल बनेगा इसके ऊपर, इसके बाद। ठीक है, यहाँ एक पॉजिटिव कैंडल बनेगा। अब पता नहीं कहाँ तक बनेगा, प्रीवियस कैंडल के हिसाब से 50% बनेगा या फिर इसको क्रॉस कर देगा, ये कहना मुश्किल है। कल ओपनिंग में ही पता लग जाएगा कि मार्केट कितना गैप अप खोलता है, और ये श्योर है कि मार्केट कल गैप अप ओपनिंग देगा। लेकिन क्लोजिंग के बारे में मैं कह नहीं सकता, आगे देखते हैं, उसके बारे में बोल दूंगा। ठीक है, ये हटा देता हूँ। मेरा कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो है, जब सब्सक्राइबर ज़्यादा हो तो इंसान का मतलब एक चाहत रहती है कि चलो यार खुल के थोड़ा बोलता हूँ। वैसे ही 2 दिन चला गया, मैं एक भी वीडियो नहीं डाला। अब एक ज़रूरी बनता है तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके मैं ये भी बना दे रहा हूँ। देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है पता है, कि मार्केट कल ओपनिंग तो वो 100% श्योर है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग दे सकता है, लेकिन
उसके बाद क्या, कितना देर तक वो सस्टेन करेगा वो कहना मुश्किल है। उसके ऊपर आपको चलने के लिए कैंडल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी पड़ेगा। कैंडल कैसे काम कर रहा है उसके ऊपर चलेंगे आप लोग, ठीक है। और मार्केट जो है ना, एक सेकंड में और दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ तक मार्केट कल जो है आएगा और ये गारंटी है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा अपर साइड जा सकता है। ये मेन सपोर्ट जोन है, अगर इसको भाई साहब अगर तोड़ देना तो फिर वो कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो कल तो ये यहाँ तक आ भी अगर जाए तो नीचे जाने का संभावना बहुत ही कम है। 24,300 से नीचे जाने का संभावना बहुत ही कम है, लेकिन ये आप लोगों को मार्क करके बहुत ज़रूरी है कि रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कल मार्केट ठीक ठाक रहे लेकिन उसके बाद असर तो दिखेगा भाई। फर्मा के ऊपर जो टैक्स लगाया है ना, टैरिफ, उसका असर तो दिखेगा। कल हो सके ना दिखे, लेकिन परसों उस दिन भी थोड़ा पॉजिटिव रहने का संकेत है। कुछ ऐसे संकेत आएंगे, आप लोग देख ही लेंगे। HDFC बैंक पता नहीं ऐसा और कुछ है उसका जो है आएगा, वो भी आप लोगों को देखना, दिमाग में रखना ज़रूरी है। चलो आते हैं फिर डेली टाइम फ्रेम पर भी। आ चुका, ये देखिए डेली टाइम फ्रेम है। ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 कैंडल बना चुका है रेड, डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन मैं जो मार्क किया ना वीकली टाइम फ्रेम पे, मार्केट यहाँ तक तो टच होगा, चाहे कल हो, परसों हो, तरसों हो, लेकिन टच तो होना है इसको। यहाँ से वो अपर साइड जा सकता है भाई, यहाँ से बुलिश हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, ये जो कैंडल है ना इसका हाई मार्क कर लो, ठीक है। इसका हाई मार्क कर लो। जैसे ये कैंडल का हाई क्या है, 24,858। हाँ, इसके ऊपर अगर मार्केट रहता है भाई तो मार्केट बुलिश है। आप लॉन्ग पोजीशन के लिए ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव बन जाएगा मार्केट फिर। हाँ, ये दो है, एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट मैंने मार्क कर दिया है। और जैसे प्रीवियस लो कहाँ है, प्रीवियस लो इस कैंडल के नीचे है, ठीक है। जैसे यहाँ इसको तोड़ दे तो नीचे जा सकता है। यहाँ से कितना नीचे जाएगा, एक और कर देता हूँ, 3 हो गया। ये कितना है, 24,500, 24,475, ठीक है। यही तीनों है आपका कल के लिए सपोर्ट, ठीक है। यह है निफ्टी का। उसके बाद देखिए उसका हम रेजिस्टेंस भी कर देते हैं, तो रेजिस्टेंस के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आइए। देखिए फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है इसका ये है 24,725 या 24 मान लो, ठीक है। दूसरा है 24,787। यही 3 है रेजिस्टेंस और 3 है सपोर्ट का, किसका, निफ्टी का। इसी के अंदर काम करेगा भाई। ज़्यादा बुलिश होने की अभी सोचना भी मत। कल अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है और रेजिस्टेंस को तोड़ता है पहला वाला, तो दूसरा वाला तक जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, ऐसा कि नहीं कि नहीं है। अगर उसको भी तोड़ दे तो तीसरा तक जा सकता है। वहाँ मार्केट आप
मार्केट के सामने रहेंगे आप तो आपको पता लग ही जाएगा। चाहे हम लोग यूट्यूब में कितना ही बोल लें, यूट्यूबर सब कितना ही बता दे, भाई सुनो सबकी, लेकिन करो अपनी अपनी, ठीक है। और वैसा ही लोग करते हैं, कोई किसी के भरोसे बैठे नहीं रहते हैं, और जो टिप्स के चक्कर में रहते हैं वो तो सबसे ज़्यादा पैसे गवाते हैं मार्केट में। तो सोच समझ करके ट्रेडिंग करना। चलो चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की तरफ आ चुका हूँ और ये वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है। सबसे पहले आपको मार्क करना है हाई और लो, यही एक कैंडल पर, ठीक है। ये है इसका फर्स्ट सपोर्ट। सेकंड है ये, और रेजिस्टेंस भी मार्क कर देता हूँ उसी कैंडल का। ये रहा रेजिस्टेंस। चलो अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। देखिए यह है डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। ये जो 53,605 है ये वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, लेकिन यहाँ तक आने में बहुत समय लगेगा अभी, ठीक है। यहाँ आने में बहुत टाइम लगेगा। और डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस बना लीजिए, इसी कैंडल का हाई 24,898, ठीक है। दूसरा है 25,247 मान लो, 273 हो गया, चलो ठीक है। ये तीनों हैं रेजिस्टेंस। हाँ, एक सपोर्ट यहाँ और आएगा, ये रहा, ये वाला कैंडल जो है, ये कितना है, ये है 54,044, ठीक है। इस हिसाब से ही मार्केट काम करेगा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। यह है सेंसेक्स का चार्ट, और मैं इसको भी पहले वीकली टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ। यह है वीकली टाइम फ्रेम, कितना ख़तरनाक कैंडल है भाई। चलो पहले इसका लो मार्क कर लेते हैं। इसका लो क्या है, इसका लो है 80,260, 80,200, 80,308, ये फर्स्ट सपोर्ट है, इसका मेन सपोर्ट है। एक बात कह दूं कि सबसे बड़ा सपोर्ट जो है ना, सबसे बड़ा सपोर्ट है 80,000 वाला। ये अभी के लिए नहीं, हो सकता है आ जाए अगर मामला ख़राब हो, लेकिन अभी मामला पॉजिटिव है हल्का फुल्का, लेकिन मार्क कर लेता हूँ, ये काम में आएगा। ये मजबूत सपोर्ट है। क्या हो गया, चलो ये 80,000 है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। यह है डेली टाइम फ्रेम। आपको मार्क करना है
81,086। ये कैंडल के ऊपर मैंने किया है, डेली कैंडल के ऊपर, ठीक है। आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ट्रेड जो है इसी के अंदर ज़्यादातर रहेगा। देखते हैं मार्केट इसी दौरान काम किया है फ्राइडे को, ठीक है। लेकिन आपको बुलिश कब होना है पता है? सेंसेक्स के अंदर 81,000 के ऊपर, उसके नीचे रहे तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक काम कीजिएगा। इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है 80,632। इसको तोड़े तो जाना है, यहाँ तक जाएगा कैंडल 80,877, ठीक है। और इसी बीच में एक सपोर्ट और रहेगा, ये देखिए यहाँ आइए, ये देखिए सपोर्ट है, सपोर्ट यहाँ है, देखिए ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट मैंने 80,150 मान लो, इसको 51 है लेकिन 50 मान लो। ये सेंसेक्स का है भाई। कल मूवमेंट रहेगा मार्केट में, कल मूवमेंट रहेगा मार्केट में। थोड़ा कोशिश हो कि काम कीजिएगा, क्योंकि न्यूज़ जो है ये पॉजिटिव है, कहीं कहीं नेगेटिव भी है, तो इसको माइंड में रखिएगा। और अभी फिर रेट कट की बात चल रहा है, देखते हैं क्या होता है, उस हिसाब से मार्केट बिहेव करेगा। और कृपया मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं थोड़ा खुल के, मतलब थोड़ा दिल से वीडियो को बना सकूं। मैं तो कैंडल के बारे में कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ, बुलिश बियरिश मारू जो भी है, डोजी, ये सब कैंडल में बता नहीं रहा। इसमें टाइम वेस्ट करके कोई लाभ नहीं है, फ़ायदा नहीं है। ये सब बोलते हैं हर कोई, लेकिन भाई न्यूज़ जब आती है तो ये कैंडल का कोई हिसाब किताब नहीं बनता है। फिर ये अपने मूड के ऊपर काम करता है। हाँ, मेन काम करता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट, जो हर एक ट्रेडर मार्क करके रखते हैं, उसके बेसिस पे काम करते हैं। यही ज़रूरी है, ठीक है। चलो, लंबी हो गई, सोचा था शॉर्ट में वीडियो को डाल दूं, बना दूं, लेकिन फिर से लंबी हो गई। ओके, ध्यान से ट्रेड कीजिएगा और ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें, और BTST अभी बिल्कुल भी ना करें भाई, होल्ड में मत रखिएगा। कभी भी कुछ भी न्यूज़ आ सकता है, आपका पैसा डूब सकता है, ठीक है। पैसा मेहनत का है। आज के लिए इतना ही। लाइक कर दीजिएगा अगर थोड़ा बहुत सही लगा है तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। चलो, थैंक यू वेरी मच।